हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस जो कि हमारे एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले हमने 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने एरर डिटेक्शंस पढ़े थे। 15 क्वेश्चन मतलब टोटल 30 क्वेश्चन हमने एरर डिटेक्शन के रूल्स देखे थे। और लेक्चर नंबर 3 और 4 में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे थे। 15 मतलब 30 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा हमने सिर्फ 30 नहीं किए हैं, इसके जो भी ऑप्शंस थे उसकी भी हर एक की मीनिंग देखी थी और हर एक के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम 20 इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे। इसके भी हम एक एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे और हर एक ऑप्शन की मीनिंग देखेंगे और सिनोनिम और एंटोनिम्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये सिनोनिम और एंटोनिम्स का जो लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट होगा। इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो किसी अदर टॉपिक पे होंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, रेलिश। ये कौन से एग्जाम में आया है? एसएससी जीडी 2024 में आया है। रेलिश का एंटोनिम पूछा है। रेलिश की मीनिंग देखते हैं क्या होता है। रेलिश मतलब होता है आनंद लेना या स्वाद लेना। ठीक है, किसी चीज को बहुत मतलब पसंद करके उसका आनंद लेना, उसको कहते हैं रेलिश। ठीक है, जैसे कि शी रेलिश्ड द रेलिश्ड द शी रेलिश्ड द डिलीशियस फूड एट द पार्टी। ठीक है, मतलब उसे पार्टी में स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद आया। ठीक है, रेलिश मतलब क्या होता है? या तो स्वादिष्ट या आनंद लेना, स्वाद लेना या आनंद लेना। ठीक है, तो डिसलाइक, डिसलाइक की मीनिंग क्या है? डिसलाइक की मीनिंग होती है नापसंद करना। अब एंजॉय की मीनिंग क्या होती है? एंजॉय की मीनिंग होती है आनंद लेना, खुशी के साथ करना कुछ भी चीज, मतलब किसी एक्टिविटी या सिचुएशन से खुश होना या संतोष महसूस करना, उसे कहते हैं एंजॉय। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना, कद्र करना। ठीक है, लव, लव मतलब क्या होता है? लव मतलब होता है प्रेम करना, बहुत पसंद करना। ठीक है, रेलिश का एंटोनिम पूछा है। रेलिश मतलब क्या? आनंद लेना, स्वाद लेना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक। डिसलाइक मतलब क्या होता है? नापसंद करना। ठीक, इसका सिनोनिम और एंटोनिम्स देखते हैं। रेलिश मतलब आनंद लेना, स्वाद लेना, तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे एंजॉय, लव, एप्रिशिएट। ठीक है, तो इनके जो ये सिनोनिम्स है किसके? रेलिश के। तो इनके जो जो रेलिश का जो सिनोनिम्स बनेगा वही इन तीनों का भी सिनोनिम्स बनेगा। और डिसलाइक मतलब क्या होता है? नापसंद करना। ठीक है, तो इसका हेट, लोथ और अवॉइड। हेट मतलब भी क्या होता है? दुश्मनी, नापसंद करना। लोथ मतलब भी हेट होता है, नापसंद करना या दुश्मनी। लोथ ये एग्जाम में आता है, नापसंद करना। ठीक है, हेट करना, ये लोथ वर्ड आप देखिए। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेलिश, एंजॉय और लव। हेट का क्या होता है? लव होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कंसील्ड। कंसील्ड का क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। कंसील्ड का मतलब क्या होता है? कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ या छुपाया हुआ, हाइड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड। कंसील्ड का मतलब हाइड होता है, छुपा हुआ या छिपाया हुआ, ऐसी चीज जो दिखाई न दे या जानबूझकर छुपाई गई हो। ठीक है, उसे कहते हैं कंसील्ड। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? एक्सपोज का मतलब होता है खुला हुआ या उजागर। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई चीज छिपी ना हो और सबके सामने हो, है ना। ओपन भी कहते हैं जिसे, खुला हुआ, उजागर, तो इसे एक्सपोज कहते हैं। हिडन, हिडन मतलब भी छिपा हुआ होता है। फिर गुप्त या छिपा हुआ। ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला। ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ बिना रोक टोक के। तो कंसील्ड का सिनोनिम पूछा है, क्या होगा? ये होगा। ठीक है, हिडन, गुप्त, छिपा हुआ, ये भी छिपा हुआ। अब देखते हैं इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कंसील्ड मतलब हिडन, कवर्ड, गुप्त, सीक्रेट, है ना। कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, मतलब गुप्त ही रहेगा, तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। एक्सपोज मतलब ओपन है, खुला हुआ है, उजागर है। ठीक है, तो इसका क्या? ओपन, विजिबल, अनकवर्ड।
जो कि कवर नहीं है। हिडन, हिडन मतलब भी छुपा हुआ, इसका सिनोनिम है, तो यही सेम बनेगा इसका सिनोनिम। ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या, चमकीला, शाइनी, रेडियंट, रेडियंट ग्लो बोलते हैं ना, रेडियंट ग्लो मतलब चमकीला। ओपन, ओपन मतलब खुला, खुला है जो बिना रोक टोक के, उसे ओपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, स्टेनोग्राफर में आया है, क्या है, एमिनेंट। एमिनेंट का क्या पूछा है, एंटोनिम्स। एमिनेंट मतलब क्या होता है, एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, फेमस जिसे बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन या रिस्पेक्टेड पर्सन जो होता है, जो मतलब अपने एरिया में, अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने काम में बहुत ज्यादा फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है, और रिस्पेक्टेड होता है, सक्सेसफुल इंसान जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं एमिनेंट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम पूछा है। अब अननोन मतलब क्या होता है, अननोन मतलब होता है कि अज्ञात, अज्ञात जिसे कोई नहीं जानता, अनजाना, अननोन। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश मतलब होता है सम्मानित, ऐसा पर्सन जो जिसने अपने काम से पहचान और रिस्पेक्ट कमाया है, उसे क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश। फेमस, फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। रिनोन्ड, रिनोन्ड मतलब भी होता है विख्यात या प्रसिद्ध। तो ये तीनों तो क्या है, एमिनेंट के सिनोनिम्स है। ये क्या होगा, एंटोनिम, अज्ञात, ठीक है, अननोन मतलब अज्ञात जिसे कोई नहीं जानता। इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। एमिनेंट के मैंने बताया था, डिस्टिंग्विश, फेमस, रिनोन्ड क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए इनके, और अननोन एंटोनिम हो गया। ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर होता है, अनक्लियर, ठीक है। बाकी ये एक दूसरे के ये क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, तो इनके सिनोनिम्स सब मिलते जुलते होंगे। और अननोन अज्ञात, एनोनिमस, एनोनिमस मतलब क्या होता है, अज्ञात, जिसका मतलब नाम पता नहीं पता है, उसको क्या कहते हैं, एनोनिमस। अनफैमिलियर मतलब भी अनजान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न, है ना, जिसको कहते हैं हर्षित, मतलब बहुत ज्यादा खुशी या एक्साइटमेंट फील हो रहा हो, उसे जुबिलेंट कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा खुशी, एक्साइटमेंट, उत्साह हो रहा हो, तो उसे जुबिलेंट कहते हैं, है ना। जैसे कि मैच जीतने के बाद टीम बहुत खुश हुई, ठीक है, टीम बहुत खुश हुई, जुबिलेंट महसूस की, है ना। द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द मैच, तो जुबिलेंट ये हो गया, मतलब अत्यंत प्रसन्न। इसका क्या पूछा है, एंटोनिम, उल्टा पूछा है, मतलब कोई दुखी वगैरह होगा। माइजरेबल का मतलब क्या होता है, माइजरेबल का मतलब होता है दुखी, दुखी होता है, निराश या पीड़ित, ठीक है, माइजरेबल का मतलब। इसी से एक और वर्ड बनता है माइजरी, MISERY, माइजरी। माइजरी का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और माइजरेबल का मतलब क्या होता है, दुखी या निराश। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व महसूस करना, है ना, गर्व, गर्वित, इसको क्या होते हैं, प्राउड। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, बहुत ज्यादा उत्साहित, एक्साइटेड है। जॉयफुल मतलब प्रसन्न या आनंदित, खुशी है ये भी। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ए, माइजरेबल, इसका मतलब क्या है, खुशी। जुबिलेंट मतलब क्या है, अत्यंत प्रसन्न, है ना, हर्षित, जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम हर्षित हो आपके फ्रेंड का या किसी का, तो जुबिलेंट बोलना उसे, जुबिलेंट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, माइजरेबल मतलब दुखी, निराश। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। जुबिलेंट के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जॉयफुल, एक्साइटेड, प्राउड, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइजरेबल और सैड, मतलब दुखी वाले। तो जो ये हैं, ये सब क्या है, जुबिलेंट के सिनोनिम्स हैं, तो इनके सिनोनिम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और इनके ये इसका एंटोनिम्स है, तो ये माइजरेबल मतलब क्या है, दुखी, तो अनहैप्पी, सैड और डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 35 देखिए, लूसिड। लूसिड का एंटोनिम पूछा है, किसमें है, CHSL 2023 में। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, समझ में आने वाला, क्लियर जिसे बोलते हैं। ल्यूसिड क्या बोलते हैं, क्लियर, समझ में आने वाला, स्पष्ट जिसे बोलते हैं। ऐसा, ऐसी थिंक, ऐसा थॉट या लैंग्वेज जो आसानी से समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, ल्यूसिड। क्लियर, जो आसानी से समझ में आए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हिज एक्सप्लेनेशन वाज
ल्यूसिड एंड सिंपल, ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो स्पष्ट और आसान था, ठीक है। ल्यूसिड मतलब क्लियर, आसान, स्पष्ट। और तो इसका क्या पूछा है, एंटोनिम्स। क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट। कंफ्यूजिंग मतलब क्या होता है, उलझन वाला, मतलब भ्रमित करने वाला, ये कंफ्यूजिंग। ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला या उज्जवल। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, है ना, जो साफ साफ दिखता है। तो इसमें क्या पूछा है, एंटोनिम्स, तो क्या होगा, कंफ्यूजिंग। ये क्लियर है तो इसका क्या होगा, कंफ्यूजिंग। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। ल्यूसिड का क्या है सिनोनिम्स, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। और कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, इसका एंटोनिम्स होगा। क्लियर, ल्यूसिड, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, है ना, ऑब्वियस आता है, ये आता है ऑब्वियस और ल्यूसिड। ल्यूसिड ये एग्जाम में आते हैं, अच्छे से देखिएगा इन्हें, ठीक है। ल्यूसिड और ऑब्वियस, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। एक ये वर्ड डाल के दे देगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर मतलब OBSCURE, ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर, और ये ऑब्वियस मतलब होता है क्लियर, तो साफ साफ पता चल रहा है। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, क्लियर, तो ल्यूसिड और ऑब्सक्योर ऐसे एंटोनिम्स ये सब पूछ लेता है, तो ऑब्सक्योर, ऑब्वियस, ल्यूसिड, ये अच्छे से देखिए। कंफ्यूजिंग मतलब क्या होता है, भ्रमित, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर, ठीक है। ये परप्लेक्सिंग भी आता है ऑप्शन में, अनक्लियर होता है, ये देखिएगा। ब्राइट मतलब चमकीला, शाइनी, क्लियर, रेडियंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब मैंने बताया पारदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्रूड, क्रूड मतलब क्या होता है, क्रूड मतलब होता है कच्चा, जो रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड जिसको कहते हैं। अनरिफाइंड क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा, ये एंटोनिम पूछा है। अनरिफाइंड मतलब कच्चा, जो कि रिफाइंड नहीं है, जिस पर काम नहीं हुआ है, एकदम जैसे का तैसा, रॉ जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको वो होगा क्रूड। इसका सिनोनिम क्या होगा, रॉ और अनरिफाइंड। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मतलब क्या होता है, पॉलिश्ड मतलब होता है जिस पर काम हो चुका है, जो चमकदार है, ठीक है। और इसका क्रूड मतलब क्या होता है, ऐसा जो पूरी तरह तैयार नहीं है अभी, है ना, कच्चा माल जैसे है, तो वो क्रूड होता है। पॉलिश मतलब चमकदार, जो सुधरा हुआ, जिस पर काम हुआ है। और सिंपल, सिंपल मतलब क्या होता है, साधारण। अनरिफाइंड क्रूड का सिनोनिम्स होगा, और रॉ भी क्रूड का सिनोनिम्स होगा। इसका एंटोनिम क्या होगा, पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब इस पे काम हुआ है ना, तभी तो पॉलिश्ड है। चमकदार बन गया है, सुधरा हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉलिश्ड, इसका एंटोनिम्स होगा। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और देख लेते हैं। क्रूड, रॉ, अनडिफाइंड और सिंपल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जो इसका सिनोनिम्स होगा वो भी इसका भी सिनोनिम्स होगा, और एंटोनिम्स जो इसका होगा सेम इसका भी होगा, ये तीनों का। पॉलिश्ड, रिफाइंड, स्मूथ, एलिगेंट, है ना, इसका क्या होगा, सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब क्या होता है, शिकायत करना या बड़बड़ाना, है ना, बड़बड़ाना या शिकायत करना, मतलब नाराजगी व्यक्त करने के लिए धीरे धीरे जो, या बार बार शिकायत करते हैं ना, धीरे धीरे बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, उसे कहते हैं ग्रम्बल। इसका सिनोनिम पूछा है। प्रेज करना मतलब क्या होता है, प्रेज करना होता है प्रशंसा करना या सराहना करना, किसी के अच्छे काम या गुणों की तारीफ करना, उसे कहते हैं प्रेज। कंप्लेन मतलब क्या होता है, शिकायत करना। चीयर मतलब क्या होता है, चीयर मतलब उत्साह बढ़ाना, है ना, किसी को खुश करने या उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आवाज लगाना या सपोर्ट करना, उसको कहते हैं चीयर। और सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट मतलब होता है मदद करना या समर्थन करना। ग्रम्बल का सिनोनिम पूछा है, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना या शिकायत करना, तो बी होगा, कंप्लेन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं, क्या होगा, ग्रम्बल का सिनोनिम है कंप्लेन, कंप्लेन करना या मटर करना, मटर भी मतलब बड़बड़ाना होता है, ठीक है। मोन मतलब भी बड़बड़ाना होता है। और प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ करना, इसमें ये क्या है, शिकायत करना, ये सारे, और ये होंगे इनकी तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। कंप्लेन शिकायत, कंप्लेन, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना। चीयर, चीयर्स यानी सपोर्ट करना, उत्साह बढ़ाना, सपोर्ट यानी समर्थन करना, ठीक है।
चीयर हम ताली बजाकर भी करते हैं, जिसको हम अपलॉड कहते हैं। अपलॉड मतलब ताली बजाना, ठीक है। ग्रम्बल यानी शिकायत करना, मोन यानी भी शिकायत करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा निम्बल। निम्बल का मतलब क्या होता है? निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, तेज, ठीक है, आसानी से चलने वाला, ठीक, तेज, फुर्तीला, फटाफट जो कोई काम करता है, ऐसा पर्सन जो तेज काम करता है, जल्दी जल्दी काम करता है, फुर्तीला है, बहुत ही फुर्तीला है, उसे कहते हैं निम्बल। इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम, एगाइल मतलब क्या होता है? एगाइल मतलब भी फुर्तीला होता है, ठीक है। स्लगिश मतलब क्या होता है? स्लगिश मतलब होता है सुस्त या बहुत धीमा। स्लगी मतलब आलसी के लिए यूज करते हैं, लेदार्जिक के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है, आलसपन, धीमा। फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब होता है तेज या शीघ्र। शार्प मतलब क्या होता है? शार्प मतलब भी तीखा, तेज। इसमें निम्बल का एंटोनिम पूछा है, तो क्या होगा? निम्बल मतलब फुर्तीला, स्लगिश मतलब धीमा, ठीक है, सुस्त। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। निम्बल, निम्बल का मैंने बताया फुर्तीला, फास्ट। स्विफ्ट मतलब भी तेज होता है, स्विफ्ट का भी देखिएगा, स्विफ्ट का भी आता है डायरेक्ट, इसी में डाल के देता है स्विफ्ट और ये निम्बल। एगाइल, एगाइल देता है, एगाइल, स्विफ्ट, ठीक है। स्लगिश मतलब, स्लगिश मतलब लेजी, आलसी, लेदार्जिक। फास्ट, तेज, क्विक, स्विफ्ट, एजाइल, ये सब फुर्तीले के लिए यूज होते हैं, मतलब फास्ट के लिए, ठीक है। शार्प मतलब क्या होता है? तेज, कीन, क्लियर, इंटेंस, इंटेंस को कहते हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का क्या पूछा है? सिनोनिम। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, है ना, जो कि अभी उपयोग से बाहर है, मतलब ओल्ड फैशन जो है, ओल्ड फैशन जिसको कहते हैं, पुराना हो गया, ट्रेंड में नहीं है अभी, अप्रचलित जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है। ऑब्सोलीट का क्या पूछा? सिनोनिम्स। मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब होता है नया, आज के जमाने का, है ना, आधुनिक जिसको कहते हैं, है ना, ऐसी चीज जो आज के समय के हिसाब से चल रही है, उसे कहते हैं मॉडर्न, ठीक है। आउटडेटेड मतलब क्या? ओल्ड फैशन, पुराना हो गया, ठीक है, समय के पीछे है, ऐसी चीज जो अब आपके टाइम के लिए नहीं है, प्रेजेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूजफुल नहीं है, जो उसे कहते हैं आउटडेटेड, ठीक है। न्यू मतलब नया। इनोवेटिव मतलब होता है ऐसी चीज जो नए थॉट्स या टेक्निक को यूज करके बनाई गई है, नए थॉट्स या टेक्निक को यूज करके बनाई गई, उसे कहते हैं इनोवेटिव, ठीक है। अब अब देखते हैं हम इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मैंने बताया आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, जो कि अनयूज्ड, जो कि अब उसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पुराना हो गया है, तो उसको ऑब्सोलीट कहते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नया, मॉडर्न, न्यू, इनोवेटिव, मॉडर्न। और ये आउटडेटेड किसका? ऑब्सोलीट का सिनोनिम्स है, तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सेम हो जाएंगे। और मॉडर्न, न्यू, इनोवेटिव, इनके सिनोनिम्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा रिजिड। रिजिड क्या पूछा है? रिजिड का एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, कठोर। रिजिड का मतलब होता है कठोर या अड़ियल, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसा जो झुकता नहीं है, है ना, झुकने या बदलने में कठिन है, टफ है, उसे कहते हैं रिजिड, ठीक है। चाहे वो रूल्स की बात हो या सोच में, सो रूल्स में या सोच में जो कड़ा है, उसे कहते हैं रिजिड। अब रिजिड का एंटोनिम्स पूछा। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, ऐसा जो आसानी से झुक सके, बदल सके, है ना, परिस्थितियों के अनुसार जो ढल जाता है, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। और रिजिड क्या होता है? रिजिड नहीं ढलता, बहुत कठोर होता है, अड़ियल होता है ना, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, ये रिजिड होता है। इसका एंटोनिम्स पूछा है तो यही होगा, फ्लेक्सिबल। हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब कठोर होता है। स्ट्रिक्ट मतलब भी सख्त होता है। फर्म मतलब भी मजबूत, अटल, दृढ़, है ना, जो निर्णय में अडिग है, उसे कहते हैं फर्म। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों रिजिड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, साइनो, ठीक है। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। रिजिड, रिजिड का रिजिड, हार्ड और स्ट्रिक्ट, ये तीनों क्या है? रिजिड के सिनोनिम्स हैं, तो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सेम होंगे। फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल क्या है? लचीला। रिजिड का अपोजिट है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एडेप्टेबल। एडेप्टेबल मतलब जो ढल जाता है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ढल जाए वो उसको कहते हैं एडेप्टेबल। प्लाईएबल भी होता है लचीला। सॉफ्ट, सॉफ्ट वही होता है जो लचीला हो जाता है ना, मुड़ जाता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, क्या है? प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, ठीक है, समझदार को बोलते हैं प्रूडेंट। सावधानी से निर्णय लेने वाला, ठीक है, जो कि अटेंटिव होता है, समझदार, अटेंटिव, सावधानी से निर्णय लेने वाला, उसे कहते हैं प्रूडेंट। मतलब ऐसा पर्सन जो सोच समझकर काम करता है और फ्यूचर को ध्यान में रखकर काम करता है ना, उसे कहते हैं प्रूडेंट, ठीक है, समझदार, फ्यूचर के बारे में भी सोचकर काम करता है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? एंटोनिम्स पूछा है इसका। केयरफुल मतलब सावधान रहने वाला, है ना, सावधान, ध्यान से काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं? केयरफुल। रैश, रैश मतलब होता है लापरवाह, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, उसे कहते हैं रैश डिसीजन, जैसे बोलते हैं ना, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, समझदार। थॉटफुल मतलब भी जो मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाला, या विचारशील, विचारशील, ये मतलब वाइज में ही आएगा, तो सोच समझ कर डिसीजन लेता है, उसे कहते हैं थॉटफुल, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा है, क्या हो जाएगा? रैश। रैश मतलब केयरलेस, ठीक है, केयरलेस होता है। और ये केयरफुल और वाइज और थॉट क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखिए इसके, क्या है? प्रूडेंट। प्रूडेंट का मैंने बताया, समझदार, सावधानी से निर्णय लेने वाला, फ्यूचर के बारे में सोच कर काम करने वाला, उसे कहते हैं प्रूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? वाइज, केयरफुल और थॉटफुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये तीनों इसके क्या है? सिनोनिम्स। इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सेम बनेंगे। केयरफुल, केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान, ध्यान से काम करने वाला, है ना। तो ये प्रूडेंट, कॉशियस और थॉटफुल, सॉरी, रैश अलग है, ठीक है, रैश क्या है? इसका एंटोनिम्स है। तो केयरफुल, वाइज और थॉटफुल ये क्या हो जाएंगे? प्रूडेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन रैश क्या है? एंटोनिम्स है। रैश मतलब क्या होता है? लापरवाह, जल्दबाजी में जो निर्णय लेने वाला होता है उसको कहते हैं रैश, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? रेकलेस, हैस्टी और इम्पल्सिव। इम्पल्सिव भी देख लेना आप लोग, इम्पल्सिव क्या मीनिंग बताया मैंने? रैश, लापरवाह, ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, क्या है? माइजरली। माइजरली अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था जब हमने पढ़ा था, क्या? माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? दुखी, है ना, जो दुखी है, पीड़ित है, उसे कहते हैं माइजरेबल। माइजरली का मतलब क्या होता है? कंजूस, ठीक है। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, जो मतलब खर्चा नहीं करता, खर्च करने में बहुत ज्यादा उसको रोने आते हैं, उसे कहते हैं माइजरली, ठीक है। जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है उदार, दानशील व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है, और खर्च करता है उसके ऊपर, उदार व्यक्ति, हेल्प करता है, तो उसको कहते हैं जेनरस। स्टिंजी मतलब क्या होता है? स्टिंजी मतलब भी कंजूस होता है, ठीक है, जो ये पैसा या रिसोर्स की बचत करता है, अननेसेसरी बचत करते हैं, उसे कहते हैं स्टिंजी। हेल्पफुल, मददगार। बोल्ड मतलब क्या होता है? बोल्ड मतलब होता है साहसी या निर्भीक, ऐसा पर्सन जो डर के बिना डिफिकल्ट काम करने का साहस रखता है, उसे कहते हैं बोल्ड, ठीक है। माइजरली मतलब कंजूस का सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? स्टिंजी, ठीक है। स्टिंजी मतलब भी होता है कंजूस, पैसा जो नहीं खर्च करता है, बचत करने वाला, उसे कहते हैं स्टिंजी। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं माइजरली का। माइजरली और स्टिंजी क्या है? सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है। कंजूस तो क्या हो जाएगा? सेल्फिश, स्टिंजी, माइजरली, चीप। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जनरस, हेल्पफुल, मदद करने वाले, ठीक है, मदद करने वाला है ये भी मदद करने वाला है। बोल्ड मतलब क्या है? फियरलेस, निर्भीक, है ना, बहादुर या साहसी जिसे बोलते हैं, निर्भीक, ऐसा पर्सन जिसमें जो डर के बिना डिफिकल्ट काम करता है, उसे कहते हैं बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, ग्रिम। ग्रिम का मतलब क्या होता है? ग्रिम का एंटोनिम्स पूछा है। ग्रिम का मतलब क्या होता है? ग्रिम का मतलब होता है गंभीर या डरावना, कठोर, कठोर, गंभीर बोलते हैं। सैवर अपन ने देखा था ना, सैवर, सैवर मतलब भी क्या होता है? गंभीर, ठीक है, गंभीर। ग्रिम मतलब क्या होगा? गंभीर, ऐसा सीन या ऐसा चेहरा
जो सीरियस है, ठीक है, सीरियस, गंभीर क्या बोलते हैं, सीरियस, सीरियस है या उदास है, डर पैदा करने वाला, ठीक है, डर पैदा करने वाला उसे कहते हैं ग्रिम। जैसे कि जो युद्ध से पहले सैनिकों के चेहरे में देखते हैं जैसे गंभीर रहते हैं, दिख रहे होते हैं, कैसे गंभीर दिख रहे होते हैं, उसे कहते हैं ग्रिम, सीरियसनेस जो होती है। इसका एंटोनिम्स पूछा, चीयरफुल मतलब क्या होता है, चीयरफुल मतलब होता है खुश मिजाज, उत्साहित, एक्साइटेड, खुश मिजाज है, हैप्पी है। डार्क मतलब अंधेरा, है ना, उदास या गंभीर, डार्क। स्टर्न मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, कठोर, है ना, अनुशासन में जो है उसे कहते हैं स्टर्न। हार्श मतलब क्या होता है, हार्श मतलब कठोर, बेरहम। तो ये तीन क्या है, ग्रिम के सिनोनिम्स हैं और ये क्या है, एंटोनिम है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, सिनोनिम्स दे देगा 3 और एक एंटोनिम करके पूछेगा। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। ग्रिम का क्या बताया मैंने, गंभीर, सीरियस, सैवर भी होता है, ये देखिए सैवर यहाँ लिखा है। हार्श, स्टर्न, डार्क, ग्रिम के क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इनके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनेंगे वो सेम होंगे। डिम मतलब डार्क, डल, है ना, ग्रिम मतलब गंभीर, ग्लूमी मतलब सैड, ठीक है। तो ये देखिएगा। और स्टर्न मतलब क्या बताया मैंने, स्ट्रिक्ट, हार्श, ठीक है। हैप्पी, चेयरफुल मतलब क्या है, हैप्पी, जॉयफुल, ब्राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, किसमें आया है, सीजीएल 2024 में आया है। रेजिलिएंट मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो मुश्किल हालात में भी टिके रहे और संभल जाए। जो मुश्किल हालात में टिका रहता है और संभल जाता है उसे कहते हैं रेजिलिएंट, मतलब मजबूत, जो मजबूत है, लचीला है, कैसे भी परिस्थिति में उसे डाल दो वो उसमें सरवाइव कर लेगा और उससे जल्दी निकल भी जाएगा, संभल जाएगा, गिरेगा नहीं, संभल जाएगा। जैसे चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन आर रेजिलिएंट एंड अडॉप्ट टू चेंजेस क्विकली, बहुत जल्दी उन बदलाव को अपना लेते हैं, बहुत लचीले होते हैं। तो रेजिलिएंट का मतलब ये हो गया। फ्रेजाइल का मतलब क्या है, इसका एंटोनिम पूछा है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होगा, नाजुक या टूटने वाला, ठीक है। और टफ का मतलब क्या होता है, कठोर, मजबूत। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला, झुकने में सक्षम जो है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला। इसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, नाजुक, है ना, टूटने वाला, ये जल्दी टूट जाता है। रेजिलिएंट क्या होता है, जल्दी टूटता नहीं, जल्दी हार नहीं मानता, मजबूत होता है और कठिन परिस्थितियों में डटा रहता है, उसे कहते हैं रेजिलिएंट। तो टफ, फ्लेक्सिबल और जो ये ड्यूरेबल होगा, तो टफ, फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल क्या होगा, इसके सिनोनिम्स होंगे, किसके, रेजिलिएंट के। फ्रेजाइल क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखिए, रेजिलिएंट, टफ, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, वीक। फ्रेजाइल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसकी मीनिंग्स, ठीक है। वीक होता है, फीबल, फीबल बताया था आपको, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, फीबल यानी कमजोर होता है, फ्रेजाइल यानी डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक, कमजोर, ब्रेकेबल मतलब जो टूटने वाला, टफ यानी कठोर, मजबूत, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबल सेल जो आता है, ड्यूरा सेल बोलते हैं, लंबे समय तक चले। टफ, टफ मतलब कठोर, मजबूत, ये सब इसकी मीनिंग मैंने बता दी है। ड्यूरेबल लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, क्वेंट। क्वेंट का क्या पूछा है, सिनोनिम। क्वेंट का मतलब क्या होता है, क्वेंट का मतलब होता है अनोखा, ठीक है। पुराना होता है लेकिन अट्रैक्टिव होता है। क्वेंट मतलब क्या, पुराना लेकिन अट्रैक्टिव, ऐसा जो थोड़ा अलग हो, दिखने में पुराना है लेकिन सुंदर और अट्रैक्टिव है, उसे कहते हैं क्वेंट, ठीक है। दिखने में क्या है, पुराना है लेकिन सुंदर लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे कि द विलेज हैज क्वेंट कॉटेजेस, ठीक है। उनके क्या होते हैं, मतलब जो कॉटेजेस होते हैं गांव में, क्या जो झोपड़ियां होती है, कॉटेजेस क्या बोलते हैं, झोपड़ियां। जो झोपड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी होती है लेकिन क्या सुंदर लगती है ना, पुराना है लेकिन सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अनोखा, पुराना, तो उसे कहते हैं क्वेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछा है। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अनजाना, स्ट्रेंज, ऐसा जो कॉमन नहीं है, है ना, उसे कहते हैं स्ट्रेंज। एलिगेंट मतलब क्या होता है,
एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, ऐसा जो साफ सुथरा है, अट्रैक्टिव लगे, अच्छे ढंग से डेकोरेट किया गया हो, ठीक है, उसे कहते हैं एलिगेंट। ओल्ड फैशन मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन मतलब होता है पुराना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाला, है ना। ओल्ड फैशन जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है, पुराना है। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य, आम। तो क्वाइंट मतलब क्या? पुराना लेकिन अट्रैक्टिव है, सुंदर है, इसका सिनोनिम पूछा है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलिगेंट, सुंदर, ठीक है, अट्रैक्टिव है और सुंदर है। अब इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो क्वाइंट, ओल्ड फैशन, चार्मिंग, है ना, चार्मिंग है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉमन है, सामान्य है, आम है बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये क्वाइंट मतलब पुराना भी होता है, तो इसका मॉडर्न हो जाएगा, नया। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब मैंने बताया अजीब, अनजाना, ऐसा जो कॉमन नहीं है। तो अनयूजुअल, है ना। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर आता है, ये देखिएगा, पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब, ठीक है, पेक्यूलियर। अब एलिगेंट मतलब क्या? सुंदर, साफ सुथरा, अच्छे ढंग से सजाया हुआ, तो ये स्टाइलिश हो जाएगा। और ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, ठीक है। ओल्ड फैशन, पुराना, क्वाइंट मतलब भी पुराना होता है, सुंदर, अट्रैक्टिव। आउटडेटेड मतलब भी पुराना होता है। कॉमन, सामान्य, यूजर, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, बैन किसमें आया? सीजीएल 2024 में आया है। बैन का क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है। बैन मतलब क्या होता है? बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोक देना, किसी चीज या किसी एक्टिविटी पर रोक लगाना, उसे कहते हैं बैन, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हैज बैंड स्मोकिंग, गवर्नमेंट हैज बैंड स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज, सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, प्रतिबंध यानी रोक लगाना। अलाउ मतलब क्या होता है? अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा देना। फॉरबिड मतलब क्या होता है? फॉरबिड मतलब होता है मना करना, रोक लगाना। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? निषेध करना, प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाना। और रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? सीमित करना, किसी चीज या किसी मात्रा पर को सीमित करना, तय कर देना, एक सीमा डिसाइड कर देना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, है ना, रेस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे बैन की सिनोनिम्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम, अलाउ। बैन मतलब रोक लगा रहे हैं, ये तीनों रोक लगा रहे हैं, और ये क्या कह रहा है? परमिशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है, अनुमति दे रहा है, तो ये हो जाएगा एंटोनिम। इसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। बैन, फॉरबिड, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सेम होंगे। और अलाउ का अनुमति देना, ऑथराइज, परमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, किसमें आया है? स्टेनोग्राफर 2025 में आया है, मतलब अभी जो एडिक्विटी ने जो कंडक्ट करवाया एग्जाम, उसमें आया है। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। जैसे कि किसी की चीज को अधिकार या नियम के तहत ले लेना, जब्त कर लेना, उसे कहते हैं कॉन्फिस्केट। जैसे द पुलिस कॉन्फिस्केट द इलीगल गुड्स, पुलिस ने अवैध सामान जब्त कर लिया, ठीक है, अवैध सामान जब्त कर लिया पुलिस ने, जब्त करना, उसको कहते हैं कॉन्फिस्केट। इसका क्या पूछा है? सिनोनिम्स। इग्नोर मतलब क्या होता है? इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, वापस, क्या। रिस्टोर मतलब होता है वापस लाना, किसी चीज को उसकी पुरानी स्थिति जैसा लौटाना, उसे कहते हैं रिस्टोर, ठीक है, वापस वैसी स्थिति जैसी पहले थी वैसे कर देना, उसे कहते हैं रिस्टोर। सीज, सीज यानी भी मतलब होता है जब्त करना, तो ये होगा इसका सिनोनिम्स। शेयर मतलब क्या होता है? बांटना, साझा करना, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, और सीज मतलब भी होता है जब्त करना, पकड़ लेना, कब्जा करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। कॉन्फिस्केट और सीज क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सेम होंगे, ठीक। इग्नोर मतलब क्या होता है? इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, ध्यान न देना, तो डिसरिगार्ड, ओवरलुक, ऊपर ऊपर से देखना, ध्यान न देना, ज्यादा नोटिस नहीं करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नोटिस करना, ध्यान देना, कंसीडर, ध्यान देना। रिस्टोर, रिस्टोर बताया वापस आना, किसी चीज को उसकी पुरानी स्थिति जैसा लौटा देना, उसको कहते हैं रिस्टोर। रिटर्न, रीबिल्ड। कॉन्फिस्केट, डिस्ट्रॉय, क्या होगा? जब्त कर लेना। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर मतलब होता है बांटना, साझा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, ठीक।
इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? होर्ड करके रखना। होर्ड मतलब एक जगह स्टोर करके रखना। ये इसका शेयर मतलब होता है बांटना और ये होर्ड मतलब होता है छुपा के रख देना। ठीक है, सीज जब्त कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा विविड। विविड का मतलब क्या होता है? लाइवली, जिसका हिंदी मीनिंग बोलते हैं जीवंत। ठीक है, लाइवली होता है। इसका विविड का मतलब होता है क्लियर, ऐसा जो बहुत क्लियर है, बहुत कलरफुल है ना, और अपनी ध्यान खींचने वाला है, जो अपनी ओर ध्यान खींचने वाला है। कलरफुल है तो रंगीन होगा अगर तो ध्यान खींचेगा ही, और क्लियर है बहुत ज्यादा साफ साफ, तो इसे कहते हैं विविड। ठीक है, विविड मतलब क्लियर होता है। इसका जो एंटोनिम्स बनता है एक ऑब्सक्योर बनता है, मैंने अभी आगे भी बताया था ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर। विविड मतलब होता है क्लियर, लाइवली, इसको सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है। डल, डल मतलब क्या होता है? डल मतलब होता है फीका, बोरिंग। ब्राइट मतलब चमकीला। तो ये और ये और ये क्या है? सिनोनिम्स है इसके। विविड का एंटोनिम्स होगा डल, फीका। बाकी सब क्या है? कलरफुल है, स्पष्ट है, क्लियर है, साफ है ना, चमकीले हैं। ब्राइट मतलब चमकीला, लाइवली जीवंत, क्लियर। ठीक है, इसका क्या है? सिनोनिम्स, और ये एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और देख लीजिए इसके। विविड का क्या? ब्राइट, क्लियर, लाइवली। और डल और फेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फेंट मतलब भी होता है डल। ठीक है, और क्लियर, क्लियर मतलब ऑब्वियस, ऑब्वियस। लाइवली, लाइवली मतलब क्या? जीवंत, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, खुश मिजाज है, लाइवली है, खुशियों से भरा हुआ है, उसे कहते हैं लाइवली, एनर्जेटिक। डल, डल मतलब बोरिंग, लाइफलेस, जिसमें जान ही नहीं है, बड़ा सुस्त सुस्त सा है, उसे कहते हैं डल। ठीक है, ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकदार, शाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स पूछा है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? अभी आगे भी मैंने बताया था, पारदर्शी मतलब साफ दिखाई देने वाला। पारदर्शी क्या होता है? साफ दिखाई देने वाला। ट्रांसपेरेंट एक पॉलिथीन आती है ना, जिसमें से आगे पीछे पूरा दिखता है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। मतलब ग्लास जो होता है, कांच की ग्लास होती है, ग्लास, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। आर पार पूरा दिखता है तो क्या है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसका क्या पूछा? एंटोनिम्स पूछा है। क्लियर, क्लियर तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। शाइनी भी हो जाएगा सिनोनिम। ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकदार। ओपेक मतलब क्या होता है? ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पारदर्शी, पूरा दिख रहा है इधर से उधर, साफ दिखाई देना। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जिससे अंदर का नहीं दिखता है। ठीक है, उसे कहते हैं ओपेक। मतलब जैसे वॉल होती है, द वॉल इज ओपेक, वॉल, हाँ, वॉल के इस पार से उस पार देख सकते हैं क्या, तो उसे कहते हैं ओपेक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा ओपेक। इसका हाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंट का क्लियर, सी थ्रू, तो साफ साफ दिख रहा है ना, आर पार देख पा रहे हैं। सी थ्रू का मतलब क्या होता है? आर पार देख पा रहे हैं। क्लियर मतलब भी साफ सुथरा दिख रहा है। शाइनी, ब्राइट, ग्लॉसी, चमकदार। ओपेक जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लाउडी है। ठीक है, धुंधला है, नहीं दिख रहा है उस पार, तो उसे कहते हैं ओपेक। ब्राइट यानी चमकदार, मैंने बता दिया, रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है, एडिबल फूड, एडिबल फूड मतलब जो कि खाने योग्य, जिसे खाया जा सकता है, उसे कहते हैं एडिबल। ऐसे वर्ड होता है पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल वाटर, वाटर मतलब पीने योग्य पानी। ठीक है, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, जो पी सकते हैं। नॉशियस मतलब क्या होता है? नॉशियस मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक या जहरीला, नॉशियस। मॉर्टल मतलब क्या होता है? मॉर्टल मतलब होता है मृत्यु से जुड़ा हुआ, जो नश्वर है ना, ऐसा जो मर सकता है। मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग क्या है? मॉर्टल है, जो खत्म हो जाते हैं, जो मर जाते हैं। हर मॉर्टल को डेथ फेस करनी पड़ती है। मॉर्टल जो खत्म हो जाता है, जिसका अंत होता है, जिसका मृत्यु होती है, उसे कहते हैं मॉर्टल। नॉइसम मतलब क्या होता है? नॉइसम मतलब होता है ऐसा जो बदबूदार है,
ठीक है, जो बदबूदार है और असुविधाजनक है, दुर्गंध युक्त जिसे कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? दुर्गंध युक्त, ठीक है। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव मतलब पोषण देने वाला, न्यूट्रिटिव फूड, पोषण जिससे मिलता है उसे कहते हैं न्यूट्रिटिव। ऐसा जो शरीर को पोषण देता है उसे कहते हैं न्यूट्रिटिव। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। एडिबल, सेफ होता है न्यूट्रिटिव, खाने योग्य है जो, सेफ है, खाने योग्य है। नोशियस मतलब जहरीला, इनएडिबल मतलब जो खाने योग्य नहीं है। नोशियस मतलब मैंने बताया, और नॉइसम, मॉर्टल मतलब मरने वाला, जो मृत्यु होती है जिसकी उसे कहते हैं मॉर्टल। नॉइसम, नॉइसम ऐसा जो बदबूदार है, दुर्गंध युक्त है ना, असुविधाजनक है, उसे कहते हैं नॉइसम। न्यूट्रिटिव, हेल्दी, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रिटिव। आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पे खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।